नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस में और मैं हूं कृष्ण चंद्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो रही है भारत के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल यानी कि HSTDV को लेकर। आपको बता दें कि भारत ने बंगाल की खाड़ी में नोटम को जारी कर दिया है, जिसके तहत एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट किए जाने की योजना है। दोस्तों, इसके लिए 20 से 22 अगस्त 2020 के टाइम पीरियड के दौरान करीबन 550 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल भी इसी तरीके का नोटम जारी किया गया था। नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। बंगाल की खाड़ी में अब्दुल कलाम द्वीप पर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज यानी कि ITR का इस्तेमाल हाइपरसोनिक गति उड़ान के लिए एक मानव रहित स्कैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट का परीक्षण किए जाने की पूरी योजना बन चुकी है, जो कि 6 मैक की गति से क्रूज कर सकता है और 20 सेकंड में 32.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकता है। DRDO के वैज्ञानिकों ने 2019 में कहा था कि दूसरा परीक्षण 6 महीने से कम समय में होगा। हालांकि ऐसा किसी कारण से नहीं हो पाया। दोस्तों, वहीं अगली खबर की बात करते हैं तो वो गोरखा रेजिमेंट को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि नेपाल की एक और चालाकी का खुलासा हुआ है। दरअसल चीन ने भारत के खिलाफ एक गंदी चाल चली है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक काठमांडू में चीनी दूतावास ने चीनी स्टडी सेंटर NGO से ये पता लगाने को कहा है कि नेपाल के लोग भारतीय सेना में क्यों शामिल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि भारत चीन गतिरोध के बीच नेपाल पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की एक बहुत महत्वपूर्ण ताकत और सुरक्षा का एक स्तंभ है। गोरखा राइफल्स में 3 भारतीय सेना प्रमुखों, जिसमें जनरल सैम मानेकशॉ, जनरल दलबीर सिंह और जनरल विपिन रावत जैसे योद्धा इस रेजिमेंट का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि ये चीन की बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि चीन को मालूम है कि अगर किसी भी तरीके का वॉर होता है लद्दाख में, तो ऐसे में गोरखा रेजिमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और यहाँ पर चीन की मुश्किलें बढ़ा सकती है। यानी कि जो चीनी दूतावास है उसने पहले भी नेपाल को भड़काया था कि वो भारत के साथ सीमा विवाद छेड़ दे, जिसके बाद नेपाल तिलमिला गया और भारत के साथ अपने संबंधों को उसने खराब कर दिया। लेकिन अब जो खबर निकल के आई है, यानी कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकल कर आई है, वो एक अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि गोरखा रेजिमेंट के जो जवान, जो गोरखा नेपाल से निकल कर आते हैं, वो भारतीय सेना में शामिल ना हो सके। वैसे दोस्तों, अगर नेपाल अपना यहाँ पर स्टैंड लेता है भारत के खिलाफ, अगर तो ऐसे में भारत के पास और भी कई ऑप्शंस हैं, जिसमें असम है, गढ़वाल राइफल है, कुमाऊं रेजिमेंट है और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्य हैं। वहां से भी इसी तरीके के जो जवान हैं, जो इसी तरीके की भूमिका निभा सकते हैं गोरखाओं वाली, उन्हें शामिल किया जा सकता है। आपका क्या कहना है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर्ड वेपन स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन यानी कि SRCG को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली यानी कि OFT ने एक स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन को विकसित किया है। यहाँ हथियार बनाने के लिए एक डेडिकेटेड असेंबली और परीक्षण सुविधाएं भी खोली गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस हथियार को भी लॉन्च किया। OFT के अधिकारियों ने बताया कि SRCG फिटेड 12.7 mm की M2 नाटो स्टैंडर्ड की मशीन गन है। इसे खासकर मरीन एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है और इसे वॉरशिप, पेट्रोल बोट्स और किसी भी रिमोटली छोटी शिप्स पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये हाई एक्यूरेसी के साथ दिन और रात में काम कर सकती है। आपको बता दें कि 2.8 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर असेंबली और परीक्षण सुविधा भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के हथियार का उत्पादन करती है। अधिकारियों ने कहा कि इस स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग से करीबन 167 करोड़ रुपए की बचत होगी। नया हथियार OFT और अन्य उनकी जो सिस्टर्स फैक्ट्रीज हैं उनमें बनाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर। आपको बता दें कि रूस की इंटीग्रेटेड न्यूक्लियर पावर कंपनी रोसाटोम स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन ने कहा कि उसने तमिलनाडु में स्थापित होने वाले 5वें 1000 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए स्टीम जनरेटर का एक सेट बनाना शुरू कर दिया है। भारत की परमाणु ऊर्जा कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कुडनकुलम में 1000 मेगावाट के 4 और संयंत्र बना रही है। इस तरह की बिजली उत्पादन क्षमता की पहली 2 यूनिट्स लंबे समय से प्रभावित हो रही थी और तीसरी और चौथी यूनिट का निर्माण चल रहा है। रोसाटोम के अनुसार उन्होंने पोत के शेल्स की मशीनिंग और बड़े नोजल्स जो कि भाप जनरेटर के कुछ हिस्से हैं उन्हें पूरा कर लिया। इसके अलावा स्टीम जनरेटर के 2 सेटों का निर्माण कर उन्हें भेज दिया गया है।
दोस्तों यहाँ पे अगली खबर चीन और पाकिस्तान दोनों ही दुश्मन देशों को लेकर आ रही है। पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में अपनी एक पनडुब्बी को चीनी नौसेना के युद्धपोत के बीच कराची में तैनात किया था। हाल ही में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि चीनी युद्धपोत की रक्षा के लिए पाकिस्तान ने अपनी अगस्ता 19 बी टाइप की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी को तैनात किया था। फ्रांसीसी मूल की ये पनडुब्बी परमाणु मिसाइल बाबर 3 को लॉन्च करने में सक्षम है। पाकिस्तान और चीन की नौसेनाओं के इस जमावड़े से भारत की चिंता बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी नौसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीनी डिजाइन पर आधारित टाइप 039 बी युआन क्लास की पनडुब्बियां खरीद रही है। डीजल इलेक्ट्रॉनिक चीन की ये पनडुब्बियां पाकिस्तान की नौसेना की ताकत को बढ़ाने की कोशिश करेंगी, जिसमें एंटी शिप क्रूज मिसाइलें लगी होंगी। ये पनडुब्बियां एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम पर आधारित है। दोस्तों पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो चंद्रयान 1 को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर का जीवन अब समाप्त हो गया। आपको बता दें कि अंतरिक्ष आयोग और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन ने कहा कि मेरी समझ से रोवर का जीवन बिजली की आपूर्ति और थर्मल प्रबंधन प्रणालियों के उपयोग के आधार पर 14 दिन होना था और इसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रज्ञान के जो कंकाल थे वो विक्रम लैंडर से कुछ मीटर की दूरी पर गिर गए थे, जिनके पेलोड रफ लैंडिंग के कारण बिखर गए थे। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है स्काई रूट, जो कि भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट स्पेस ने एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन को विकसित किया है, जो कि एक घरेलू रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन रमन, जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन जी के नाम पर रखा गया है, उसका परीक्षण किया गया है, जो कि सफल रहा। आपको बता दें कि स्काई रूट के संस्थापकों ने कहा है कि ये इंजन बार बार रिस्टार्ट होने में सक्षम है। साथ ही एक ही मिशन में ये कई तरीके के सैटेलाइट्स को उनकी कक्षाओं में स्थापित करने में सक्षम बना दिया है। अगले 6 महीनों में रमन इंजन के और अधिक परीक्षण होने वाले हैं। इसरो के 2 पूर्व वैज्ञानिक पवन कुमार चंदाना और नागा भारत डाका द्वारा स्थापित स्काई रूट एक फैमिली का निर्माण कर रहा है। पहला रॉकेट जो 250 से 700 किलोग्राम के लो अर्थ ऑर्बिट की पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा सकता है, उसे 2021 के अंत तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस कंपनी ने इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है इस लॉन्च व्हीकल को गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल फंक्शंस के लिए। इसके अलावा ऑन बोर्ड टेस्टिंग और एविनिक्स मॉडल पर भी उन्होंने काम किया है। आपको बता दें कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर रॉकेट के एक और फैमिली को विकसित किए जाने के लिए स्काई रूट ने अब तक 31.5 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें 250 से 700 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट की कक्षा में लॉन्च करने की क्षमता है। स्पेस स्टार्टअप अब 2021 के मध्य तक करीबन 90 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बातचीत कर रहा है। वर्षों से भारत PSLV का इस्तेमाल कर रहा था छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए, और ऐसा करके भारत एक वैश्विक केंद्र भी बन गया है। दोस्तों, जैसे ही देश अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों को शामिल करता है, जैसे कि स्काई रूट, अग्निकुल और बिला ट्रक जैसे स्टार्टअप जो कि 3D प्रिंटेड इंजन के साथ छोटे लॉन्चर का निर्माण कर रहे हैं, इससे सैटेलाइट के प्रक्षेपण की लागत में कमी आने की उम्मीद है और वैश्विक छोटे उपग्रहों के लिए एक बड़ा बाजार मिलने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो अगले दशक में 10,000 से अधिक छोटे उपग्रह विश्व स्तर पर लॉन्च किए जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक डिसलाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।